तृतीय वर्ष विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। इससे पहले आपने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी 5 के वीडियो में एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, असंतृप्त और संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स के कैरेक्टरिस्टिक पीक के बारे में देखा। अब हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी 6 वीडियो के अंतर्गत अन्य ग्रुपों के पीक के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंतर्गत एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के पीक की बात करते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन और हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोकार्बन ही है ये, और इनमें एरोमेटिसिटी पाई जाती है। और एरोमेटिक कंपाउंड का आप सभी जानते हैं कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इसकी रेजोनेंस एनर्जी काफ़ी हाई होती है और डबल बॉन्ड लगातार पूरे रिंग में घूमते रहते हैं। इसलिए इनमें जो एवरेज पीक आता है C डबल बॉन्ड C और C सिंगल बॉन्ड C के बीच का जो पीक है, वो जो डिफरेंस है वो ना तो डबल बॉन्ड होता है और ना ही सिंगल बॉन्ड होता है। तो इसलिए इसका प्रभाव और लगातार तीव्र भ्रमण, इलेक्ट्रॉन्स के तीव्र भ्रमण का प्रभाव इसके संरचना के ऊपर पड़ता है और एरोमेटिक के पीक के ऊपर पड़ता है। सामान्यतः CH स्ट्रेचिंग इसके अंदर 3100 पर सेंटीमीटर से 3000 पर सेंटीमीटर के ऊपर आता है। CH बेंडिंग का पीक, जो कि आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग होता है, ये 900 to 675 पर सेंटीमीटर और 710 to 675 पर सेंटीमीटर पर प्राप्त होते हैं। इन प्लेन बेंडिंग वाले पीक 1300 पर सेंटीमीटर टू 1000 पर सेंटीमीटर पर प्राप्त होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर CC स्ट्रेचिंग पीक 1600 टू 1585 पर सेंटीमीटर पर और 1500 टू 1400 पर सेंटीमीटर पर प्राप्त होते हैं। सभी डाटा आपको स्क्रीन पर लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एरोमेटिक कंपाउंड का एक महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक है जो कि इन्हें एलिफेटिक कंपाउंड से अलग करता है और सभी एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर ये पाए जाते हैं। इन्हें हम ओवरटोन्स कहते हैं। ओवरटोन्स में एक वाइब्रेशनल लेवल ν0 से एक्साइटेशन होकर, वाइब्रेशनल एक्साइटेशन होकर ν2, ν3, ν4 में जाता है और फिर ये वापस ν0 में जब मूवमेंट होता है तो वहाँ पर स्मॉल क्वांटा ऑफ एनर्जी का रिलीज़ होता है और इस कारण से लो इंटेंसिटी के पीक आते हैं। और पीक का एक ग्रुप होता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये पीक का ग्रुप दिखाई देता है जो कि काफ़ी लो इंटेंसिटी के होते हैं और ये 1800 पर सेंटीमीटर से 2700 पर सेंटीमीटर पर स्मॉल इंटेंसिटी पीक पाए जाते हैं। और एरोमेटिक और एलिफेटिक को कंपेयर करने के लिए केवल इन्हीं पीक के द्वारा हम पता लगा लेते हैं कि कंपाउंड एरोमेटिक है। तो इस तरह से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के पदार्थों की हम पहचान करते हैं। अगला जो ग्रुप हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो है एल्कोहल एंड फिनॉल्स। एल्कोहल OH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर है इसका, किनका? एल्कोहल और फिनॉल का। बाकी जो फ्रीक्वेंसी है वो नॉर्मली CH बेंडिंग है, CH स्ट्रेचिंग है, CC स्ट्रेचिंग है, ये इस हाइड्रोकार्बन के अकॉर्डिंग ही होती है। यदि सैचुरेटेड होगा तो सैचुरेटेड के समान होगी सभी फंक्शनल ग्रुप वालों में, अनसैचुरेटेड है तो अनसैचुरेटेड के समान होगी। इसलिए उन पीकों को हम सामान्य पीक मानते हैं। यहाँ का जो विशिष्ट पीक है वो, इसके विशिष्ट पीक 2 होंगे, एक तो O सिंगल बॉन्ड H स्ट्रेचिंग और एक C सिंगल बॉन्ड O स्ट्रेचिंग। ये वाले पीक ऑर्गेनिक एल्कोहल और फिनॉल्स के अंदर पाए जाते हैं। यदि इन कंपाउंड्स को देखते हैं तो इसमें CC स्ट्रेचिंग
1500 to 1600 पर सेंटीमीटर पर होता है। सी कार्बन यदि sp3 हाइब्रिडाइज है या सी कार्बन sp हाइब्रिडाइज है तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 2800 to 3000 पर सेंटीमीटर पर उपस्थित होता है। कार्बन यदि sp2 हाइब्रिडाइज है तो ये पीक 3000 to 3100 पर सेंटीमीटर पर मिलता है। परंतु यदि CH sp हाइब्रिडाइज है और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इसकी हमें मिलेगी 3300 पर सेंटीमीटर पर। इसी तरह से CH की बेंडिंग फ्रीक्वेंसी CH3 और CH2 दोनों ग्रुपों की उपस्थिति में 1430 पर सेंटीमीटर टू 1470 पर सेंटीमीटर पर उपस्थित होती है। CO स्ट्रेचिंग 1250 to 1000 पर सेंटीमीटर पर पाई जाती है। CO स्ट्रेचिंग कंपाउंड्स यदि फिनॉल है 1220 पर सेंटीमीटर पर होगी। टर्शरी अल्कोहल है तो 1150 पर सेंटीमीटर पर होगी। सेकेंडरी अल्कोहल है तो 1100 पर सेंटीमीटर पर होगी। यदि प्राइमरी अल्कोहल है तो 1050 पर सेंटीमीटर पर होती है। तो इस तरह से फिनॉल के अंदर C सिंगल बॉन्ड O स्ट्रेचिंग के पीक पाए जाते हैं। अनसैचुरेशन और रिंग स्ट्रक्चर यदि किसी भी तरह की इसमें असंतृप्तता है या रिंग वाली संरचना उपस्थित है तो इसके अंदर ये पीक में फ्रीक्वेंसी में 30 से लेकर 40 पर सेंटीमीटर की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी में कमी आती है। तो यदि पहला स्ट्रक्चर हम देखते हैं साइक्लोहेक्सेनॉल में साइक्लिक स्ट्रक्चर आ गई और साइक्लिक स्ट्रक्चर होने के कारण से यहाँ पर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसमें डिक्रीज़ हुआ और ये लगभग 1250 या 1200 जो हम रेंज मानते हैं उससे नीचे आकर के 1100 to 1070 पर सेंटीमीटर पर है। दूसरे कंपाउंड की यदि आप संरचना देखते हैं तो इसके अंदर एरोमेटिसिटी प्रेजेंट है और एक सेकेंडरी अल्कोहल है। एरोमेटिक करैक्टर साथ में प्रेजेंट होने से इसकी फ्रीक्वेंसी में भी कमी आ गई और ये वाली फ्रीक्वेंसी जो 1200 के आसपास होनी चाहिए उसकी बजाय 1100 to 1070 पर सेंटीमीटर पर पाई जाती है। तीसरी संरचना यदि आप देखें तो CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अल्फा बीटा पोजीशन में डबल बॉन्ड उपस्थित है इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में भी फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज हुआ। अगले कंपाउंड में जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है अल्फा बीटा पोजीशन में वहाँ पर 1050 पर सेंटीमीटर पर आ जाता है पीक। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एरोमेटिसिटी और रिंग स्ट्रक्चर से अनसैचुरेशन या रिंग स्ट्रक्चर आने पर CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी में कमी आ जाती है। दूसरी तरह की जो इसके अंदर प्रेजेंट है अल्कोहल या फिनॉल के अंदर जो महत्वपूर्ण है इसके फंक्शनल ग्रुप के डिटेक्शन के लिए ये है O सिंगल बॉन्ड H स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। O सिंगल बॉन्ड H स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन 3650 to 3584 पर सेंटीमीटर पर हैं और यहाँ पर ये शार्प पीक बताते हैं। शार्प पीक कब बताते हैं? जबकि ये वेपर फेज में उपस्थित होते हैं। परंतु जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की उपस्थिति में
यहाँ पर ब्रॉड बैंड दिखाई देता है जो कि 3500 पर सेंटीमीटर से 3200 पर सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। यानी वैक्यूम फेज में यानी वेपर फेज में जो है, जबकि कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, तो OH स्ट्रेचिंग का एक शार्प पीक 3500, 3600, 3700 के आसपास पाया जाता है। परंतु जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, ये पीक लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्ट हो जाता है और ये लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्ट होकर 3500 से 3200 पर सेंटीमीटर पर चला जाता है और ब्रॉड पीक हो जाता है। यदि हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तो फ्री OH स्ट्रेचिंग फिनॉल के अंदर 3610 पर सेंटीमीटर पर है। टर्शरी अल्कोहल के अंदर 3620 पर सेंटीमीटर पर है। सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर 3630 पर सेंटीमीटर पर है और प्राइमरी अल्कोहल के अंदर 3640 पर सेंटीमीटर पर होती है। OH बेंडिंग पीक की अब हम बात करते हैं। O सिंगल बॉन्ड H बेंडिंग 1420 to 1530 पर सेंटीमीटर पर पाई जाती है। CH2OH एंड CHOH यानी प्राइमरी अल्कोहल में भी और सेकेंडरी अल्कोहल में भी, दोनों में ही होता है। परंतु यदि कॉन्जुगेशन में है, यानी कहीं अल्टरनेट पोजीशन में डबल बॉन्ड है, तो उसके अंदर ये पीक 1420 to 1330 पर सेंटीमीटर पर पाई जाती है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि फिनॉल के अंदर और अल्कोहल के अंदर किस तरह के ग्राफ मिलते हैं। यानी यदि हम आइडेंटिफिकेशन करना चाहें तो हम OH स्ट्रेचिंग और CO स्ट्रेचिंग से इनको पहचानते हैं। अगला हम लेते हैं फंक्शनल ग्रुप। इसके अंदर है ईथर। ईथर की संरचना को यदि आप देखें तो ईथर में R, O और R' या R, O और AR यानी ईथर एल्काइल ईथर भी हो सकते हैं, एल्काइल एराइल ईथर भी हो सकते हैं और डाई एराइल ईथर भी हो सकते हैं। और ईथर ग्रुप के अलावा इससे रिलेटेड कंपाउंड इपॉक्साइड भी हो सकते हैं, एसिटाइल भी हो सकते हैं और कीटैल भी हो सकते हैं। तो इन सब के अंदर ये ईथर लिंकेज वाला जो पीक है वो पाया जाता है। सबसे पहला और इसका प्रोमिनेंट पीक जो कि जिससे कि हम इस ग्रुप की पहचान कर सकते हैं वो होगा C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C। इसके अलावा जो भी पीक है वो सभी हाइड्रोकार्बन्स वाले सामान्य पीक हमें दिखाई देते हैं, इसलिए उनसे हम पहचान नहीं कर सकते हैं। प्रोमिनेंट पीक C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C करैक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन बैंड है और इस करैक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन बैंड 1300 पर सेंटीमीटर टू 1000 पर सेंटीमीटर पर उपस्थित होता है। यानी ये 7.7 to 10 माइक्रोमीटर पर उपस्थित होता है और ईथर के अंदर OH स्ट्रेचिंग और C डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग इसके साथ इसे भी हमें देखना होता है। ईथर सबसे पहले हम बात करते हैं डाई अल्काइल ईथर की। डाई अल्काइल ईथर में C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C स्ट्रेचिंग 1120 पर सेंटीमीटर पर है। C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C यदि ऑक्सीजन एटम से जुड़ा कार्बन परमाणु शाखित हो तो C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C स्ट्रेचिंग बैंड विघटित या डिसोसिएट हो जाता है।
एग्जाम्पल इसका लेते हैं। आईआर एब्जॉर्प्शन में आइसोप्रोपाइल ईथर का अवशोषण 1117 टू 1114 पर सेंटीमीटर पर होता है और एक ट्रिपलेट 1114 पर हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से एल्काइल ईथर के अंदर ये पीक हमें दिखाई देता है। दूसरे ईथर का जो ग्रुप है वो है एराइल एंड विनाइल ईथर। एराइल एंड विनाइल ईथर, इन ईथर्स के अंदर पहले जो है वो एराइल एल्काइल ईथर्स की बात करते हैं। तो इसमें COC स्ट्रेचिंग के हमें 2 बैंड दिखाई देते हैं। कितने? 2 बैंड। पहला बैंड दिखाई देता है 1250 पर सेंटीमीटर टू और सेकंड 1040 पर सेंटीमीटर पर। तो पहला बैंड है 1250 के आसपास और दूसरा बैंड 1040 पर सेंटीमीटर पर दिखता है। विनाइल एल्काइल ईथर यानी ईथर ग्रुप के साथ O के साथ एक साइड विनाइल ग्रुप होगा और दूसरी साइड एल्काइल ग्रुप होगा। तो ऐसे वाले में भी हमें 2 पीक दिखाई देते हैं। किनके अंदर? विनाइल एल्काइल ईथर में 2 पीक दिखाई देते हैं COC के। COC एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग 1222 पे दिखाई देती है और सेकंड जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग इसकी होती है वो 1040 पर सेंटीमीटर पर दिखाई देती है। इसके अलावा CH3 जो ईथर में कॉमन पीक हमें दिखाई देंगे वो होगा CH3 स्ट्रेचिंग 2832 टू 2815 पर सेंटीमीटर पर। CH3 बेंडिंग 1470 टू 1440 पर सेंटीमीटर पर। CH3 सीजरिंग 1470 टू 1440 पर सेंटीमीटर पर। CH2 सीजरिंग 1470 टू 1435 पर सेंटीमीटर पर। तो इस तरह से ईथर के अंदर COC तो है आइडेंटिफिकेशन पीक, इसके अलावा CH स्ट्रेचिंग, CH3 स्ट्रेचिंग, CH3 बेंडिंग, CH3 सीजरिंग और CH2 सीजरिंग के पीक हमें दिखाई देते हैं। तो इस तरह से ईथर के और एल्कोहल के और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के पीक हमें प्राप्त होते हैं।